बोले गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंतलगिरी पे विराजमान भगवान महावीर स्वामी की जय। वहाँ से निर्वाण पधारे द्वय मुनि महाराजों की जय। आज एक ऐसा समाचार प्राप्त हुआ जिसमें आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, जो वर्तमान के वर्धमान ही हैं, उन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाने का अब निर्णय लिया है जिसको हम सब के लिए बड़ा, जो एक लक्ष्य होता है, एक साधु के लिए लक्ष्य होता है, एक मुनि महाराज के लिए लक्ष्य होता है, जीवन पर्यंत जिसकी इंतजार साधु दीक्षा के बाद करता है, ऐसे उस निर्वाण भूमि पर जहाँ पर आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज, जो कि इस युग के परिवर्तन करने वाले महान आचार्य माने जाते हैं, ऐसे दक्षिण भारत के ऐसे महान आचार्य भगवंत, जो सिर्फ दक्षिण भारत के नहीं मात्र पूरे भारत देश के जो महान आचार्यों में एक हुए, उनकी इस पवित्र पावन भूमि पर जहाँ से वर्धमान आचार्य भगवान वर्तमान सागर जी महाराज ने जो साहसिक कदम यम संलेखना का निर्णय किया, तो मेरा कहना है कि यम संलेखना लेना छोटा मोटा कार्य नहीं, ये महान कार्य है। और उन्होंने जिस प्रकार से आज जब उनसे संकेत मिला कि उन्होंने यम संलेखना ले ली और उन्होंने अब जल भी छोड़कर एक साहस का कार्य किया है, एक मुनि महाराज के लिए जो सबसे बड़ा कार्य होता है, आज उन्होंने उस प्रयत्न के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया, मुक्तिगामी पथ पर एक कदम और आगे बढ़ा दिया। तो मेरा कहना सभी से कि सभी लोग ऐसी महान विभूति के, महान आत्मा के दर्शन जरूर कर लेना, और ऐसे महान छपक राज, उनकी वैयारती करने वाले, उनके नियामक आचार्य श्री मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, उनसे भी मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी खूब वैयावती कीजिए। पूरा संघ उनकी वैयती में जिस प्रकार से लगा है, जिस प्रकार से पुण्य का वर्धन कर रहा है, उस बहुत बड़ा कार्य है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये शिखर जी, हजारों शिखर जी यात्राओं पर, हजारों शिखर जी की वंदना पर एक छपक राज के दर्शन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि छपक राज दर्शन मिल जाए और वो भी यम संलेखना वाले छपक के, तो समझना कि सबसे ज़्यादा महान पुण्य का कार्य है। ऐसे आज मैं यहीं से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब उनसे कुछ दिन पहले किसी ब्रह्मचारी के माध्यम से उनके दर्शन हुए, जब कि उन्होंने उनकी चेतना देखकर इतना आनंद हुआ, उन्होंने जब कहा कि मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं निर्विकल्प हूँ, और मुनि विद्यासागर जी महाराज जी से भी जब चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि बहुत गजब की चेतना है उनके अंदर, और वो बिल्कुल अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल अडिग हैं, और उन्होंने अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित किया है। तो अब हम सब का कर्तव्य है कि उनके इस कार्य के लिए अनुमोदना करें, और सिर्फ मात्र अनुमोदना नहीं, प्रार्थना करें, और ये भावना बाएँ उसके लिए सभी लोग मिलकर अपने अपने मंदिरों में शांति विधान और शांति धारा, और कोई ना कोई ऐसा एक नियम, जब तक उनकी संलेखना पूर्ण न हो जाए, एक ऐसा नियम ग्रहण कर ले जिस नियम के द्वारा ये हो कि उनका ये नियम उनकी चेतना के साथ पूरा हो, और हम सब के लिए जो एक मुक्तिगामी यात्री अपनी मुक्ति पथ पर निकला है, उनकी वह लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो जाए। क्योंकि यह सब इतना बड़ा कार्य करना, और वो भी बड़े बड़े साधक फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं उनके साहसिक कदम की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और भावना पाता हूँ कि यहाँ से मेरा तो मन गदगद है। सुना, जब मैंने जैसे सुना कि अब उन्होंने जल लेना भी छोड़ दिया, और उनके चेहरे की जो प्रसन्नता देखने को मिलती है, उस चेहरे पे जो उनके प्रसन्न भाव है, उनकी चेतना भाव, जैसे मैंने उनको कहा कि महाराज जी आपने मुझे पहचाना कि नहीं, तो महाराज जी कहा हाँ हाँ विशाल सागर हो तुम, विशाल। तब मुझे लगा कि देखो महाराज जी के अंदर, और ये भी बात सच है। एक और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक बात और बताई कि उन्होंने पूर्व की तो सारी विस्मृति हो गई उनको, बल्कि वर्तमान में जो उनके अपने कर्तव्य, उनके अपनी सामायिक ध्यान, और उनके अंदर जो चेतना है कि हर हर पल अपने संयम के प्रति जो जागृति है वो देखते बनती है, तो मन प्रसन्न होता है कि देखो कैसे पुण्य काम आता है कि शिक्षक से आज एक महान पद तक पहुंचने के बाद बड़ी सहजता और सरलता के साथ उसका त्याग करते हुए
उन्होंने जो साहसिक कदम उठाए, तो आज भगवती आराधनाकार भी खुश होंगे। सब कुछ जो आचार्य महाराज पूज्य गुरुदेव जैसा कहते थे कि एक छपक राज के दर्शन, एक छपक राज की भक्ति, एक छपक राज की वंदना, एक छपक राज की वैयावृत्ति करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज वो उस प्रैक्टिकल धर्म को प्रैक्टिकल रूप में जी रहे। थ्योरेटिकल में तो बहुत लोग जी लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करके उसको पूर्ण करना, ये एक महान आत्मा का ही कार्य है। तो एक महान आत्मा अपने प्रतिपल प्रतिपल मोक्षगामी पद पर हर पल बढ़ रही है। और मैं फिर कहता हूँ, आचार्य भगवान शांति सागर जी को जिन्होंने नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, और हम सब ने उनकी संलेखना को तो नहीं देखा, लेकिन उस निर्वाण भूमि पर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी संलेखना पूर्ण की, तो आचार्य शांति सागर जी की याद दिलाएगा। और उस निर्वाण भूमि पर हम सब पहुँचे, आप सब पहुँचे, और उनकी वैयावृत्ति करें। और वहाँ बैठे जितने भी साधुगण हैं, उनके लिए मैं खूब सद्भावना बहाता हूँ कि आप इस कार्य में जब लगे हैं, आप ये समझिए कि आप तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कदम उठा रहे हैं, वो भी इतनी महान आत्मा की, जो कि उनकी संलेखना जब पूरी होगी तो हमारी संलेखना पूरी हो पाएगी। तो अगर जो लोग अपनी संलेखना पूरी करना चाहते हैं, निर्विघ्न चाहते हैं, आनंद के साथ पूरा करना चाहते हैं, तो उनकी संलेखना में जरूर कृत कारित अनुमना तीनों रूप से आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ पर बहुत महान कार्य होने जा रहा है। और पूरी महाराष्ट्र की जनता से कहता हूँ, तुम्हारा बहुत पुण्योदय है कि ऐसी महान आत्मा के दर्शन हो रहे। शांति सागर जी के अपन सबको दर्शन नहीं हुए, पूज्य गुरुदेव की हम अंतिम संलेखना वो देख नहीं पाए, लेकिन मैं फिर कहता हूँ आज पता पड़ा है, बड़ी शांति के साथ जाओ और बिना हल्ला के, बिना शोरगुल के उनकी वैयावृत्ति करो, और बाहर से उनके दर्शन करो, एक श्रीफल लेके जाओ और उन महान आत्मा के दर्शन जरूर कर लेना। नहीं तो बाद में फिर यही होगा कि हम उस आत्मा के दर्शन नहीं कर पाए। हजारों कार्य छोड़कर, हजारों कार्यों को एक तरफ रख के एक महान आत्मा के दर्शन करूं, यही भावना बांधा हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए माला फेरो, ओम ब्रीम अरम अश्या उषा नमः, यम संलेखन निर्विघ्न पूर्णाय नमः, इस प्रकार की माला फेरो। ओम रीम अरम अश्या उषा नमः, मुनि भगवंत वर्धमान सागर जी यम संलेखन आनंद पूर्वक पूर्णाय नमः, इस प्रकार की माला फेर कर बार बार प्रार्थना करो। अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने जिलाओं में, जहाँ जिस रूप में इस संलेखना के लिए आप अपनी अपनी अनुमोदन दीजिए, यही भावना के साथ। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। छपक राज वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय।